हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है। तो हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं अब तक। हमने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सारे कर लिए हैं, इलस्ट्रेशन एग्जांपल और टेक्नोलॉजी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। और हमने कर लिया लीन सिस्टम इनोवेशन कर लिया है हमने, और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया, उसके सारे हम टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जांपल कर लिए हैं। तो आज हम उसी तरीके से हम यही प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और जो जो हमारी थ्योरी होगी उसको हम एक सेपरेट वीडियो कर देंगे 10 मिनट्स की, और मैक्सिमम हम 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है। तो फटाफट से फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो सबसे पहले अब हम ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, कि एक केटीसी एक्सपेक्ट कर रहा है टू सक्सेसफुली लॉन्च टॉय एच बेस्ड ऑन द डिज्नी कैरेक्टर। केटीसी मस्ट पे अ 50% रॉयल्टी ऑन द सेलिंग प्राइस टू डिज्नीलैंड। केटीसी टारगेट अ सेलिंग प्राइस, टारगेट कर रहा है सेलिंग प्राइस का पर टॉय 100 पर टॉय एंड प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। कुछ हमें कॉस्ट दे रखी है और हमें लास्ट में दे रखा है इन एडिशन टू एबव फॉर ईच टॉय रिक्वायर 0.60 kg of other material which are supplied at a cost 60 per kg with a normal 4% substandard quality which is not usable in the manufacturer। तो देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो होता है टारगेट कॉस्टिंग। देखो टारगेट कॉस्टिंग क्या कहता है। देखो, मार्केट जो होता है, पहले क्या होता है ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा एक क्या होता था कि हमारा सेलर मार्केट होता था। ठीक है। सेलर मार्केट क्या होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट आई है उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, उससे हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली। लेकिन आज के टाइम पे टारगेट कॉस्ट निकालनी पड़ती है। हमें हमें पता है आज के टाइम पे बायर मार्केट है। बायर मार्केट का मतलब होता है कि हमें पता है कि इस पेन की कॉस्ट, इस पेन की सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, हम 10 से ज्यादा का नहीं बेच सकते। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी कॉस्ट को, और हमें पता है कि हमें प्रॉफिट ही हमें 10% चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे कि हमारी कॉस्ट जो हो वो कम से कम लग जाए, जिससे कि हम 10 रुपीज का प्रॉफिट ले पाए, 10 रुपीज का सेलिंग प्राइस कर पाए, और जो हमारा जो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो हम उसको अचीव कर पाए। तो आज के टाइम पे क्या है, टारगेट कॉस्ट को बायर मार्केट है। तो हमें सेलिंग प्राइस आज के टाइम पता है हमें कि ये जो पेन है वो 10 रुपए ज्यादा नहीं बिकेगा। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में कि टॉयज की जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए 100 रुपए है, 100 रुपी पर टॉय है। ठीक है। और हमें पता है कि हमें 25% में प्रॉफिट चाहिए। तो अगर तो हमारा हमें कॉस्ट कितनी चाहिए, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो 100 में से 25 माइनस कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट माइनस कर दिया। प्लस हमें रॉयल्टी हमें फिक्स है कि हाँ ये तो खर्चा लगने ही लगना है। अगर ये हम टॉय बनाएंगे तो हमें 15% रॉयल्टी तो हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो हमारी टारगेट कॉस्ट कितनी आई है, हमारी टारगेट कॉस्ट आई है 60 रुपीज। 100 में 25 माइनस करना -15 कर दिया तो 60 रुपीज आ गई। तो देखो यहाँ आंसर देखो, 60 रुपीज आ गई टारगेट कॉस्ट। और हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है, देखो कंपोनेंट H1 में 8.5 रुपए लग रहे हैं, कंपोनेंट H2 में 7 रुपए लग रहे हैं, लेबर में 24 रुपए लग रहे हैं, और प्रोडक्शन स्पेसिफिक ओवरहेड में 13 रुपए 50 पैसे लग रहे हैं। और एक एडिशन जो टॉय की लग रही है 0.60। ठीक है, 0.60 डिवाइड बाई करेंगे 96%, क्योंकि 4% जो है सब स्टैंडर्ड है। तो हमें 100% का प्रोपोर्शनेट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू कितनी 16 पर केजी है, तो इसकी वैल्यू आ गई 10 रुपीज। देखो 0.6 डिवाइड 96% इंटू, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 63, और हमारी टारगेट कितना है, टारगेट कॉस्ट क्या है 60। तो हमें 3 रुपए हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है, हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है जिससे कि हमारी जो 3 रुपए जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। तो बस यही लिखेंगे, हमारी टारगेट कॉस्ट है हमारी 60 और 63 है। तो करेंटली द एक्सपेक्ट कॉस्ट 63 अगेंस्ट द टारगेट कॉस्ट 60। द कंपनी केटीसी शुड मेक अ एफर्ट डालना होगा टू रेड्यूस द कॉस्ट 3 रुपए से, जिससे कि हम वो अचीव कर पाए सेलिंग प्राइस 100 रुपीज। तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।